वित्त मंत्री जी ने जो राहत बजट पेश किया है पिछले 5 दिनों से लगातार लंबा चौड़ा, उससे आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों में बहुत निराशा व्याप्त हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस देश में रोज़गार करके उन्होंने कोई गलती की है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी इतनी उपेक्षा क्यों की गई है। क्या उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। बहुत मायूस हैं आज इस देश के रोजगारी और इस देश के छोटे व्यापारी। आज सभी को पता है, सारे विश्व में इस कोरोना महामारी का आतंक है, प्रकोप है, और सारे विश्व के प्रत्येक देश ने अपने रोजगारियों को और अपने कामगारों को बचाने के लिए बड़े बड़े पैकेज दिए हैं। उसमें नगद सहायता, टैक्स में कटौती, भाड़ों में कटौती, ब्याज में कटौती, इन सब के साथ उनको आर्थिक पैकेज भी दिए हैं और बैंकों से लोन की सुविधा भी दी है। लेकिन अफसोस है इस बात का कि इस देश की सरकार कुछ विशेष वर्गों के ऊपर ही केवल मेहरबान है और वो रोजगारी, वो छोटा व्यापारी जो रीढ़ है इस देश की अर्थव्यवस्था की, उसकी उपेक्षा कर दी सरकार ने। इस देश के व्यापारी को भी इस सरकार से, जिसने इतने वर्षों से इस देश के लिए काम किया है, हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है, उसकी उपेक्षा समझ से परे है। और हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि आप अपने बात पर विचार करें और इसे राहत दें, क्योंकि अंतिम राहत उपभोक्ता को इन्हीं को राहत देने के बाद आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री नारायण खेमका जी। श्री नारायण खेमका जी वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यापारी होने के साथ साथ मारवाड़ी समाज में भी एक प्रतिष्ठित नाम है। श्री नारायण खेमका जी व्यापारियों का दर्द बयां कर रहे थे। पिछले 55 दिन से चल रहे लॉकडाउन में बनारस का रिटेल व्यापारी, क्या देश का पूरा रिटेल व्यापारी बुरी तरह टूट गया और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। और ऐसे में उसे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के राहत पैकेज से उसे कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री के 5 दिन के लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी व्यापारी समाज यह खोजने में विफल रहा कि इस राहत पैकेज में उसके लिए क्या है। और आज इस संदर्भ में जब हमने नारायण खेमका जी से बात की तो वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज हर समय सरकार के साथ खड़ा रहता है, सरकार की हर आदेश का पालन करता है, उसकी हर जरूरत के हिसाब से, यहाँ तक कि लॉकडाउन में व्यापारी समाज ने अपने स्तर से जितना संभव हुआ लोगों की मदद। लेकिन आज जब उसे मदद की जरूरत है तो सरकार के राहत पैकेज में उसके लिए कुछ भी नहीं। 20 लाख करोड़ की जगह लगभग 21 लाख करोड़ का राहत पैकेज और रिटेल व्यापारी, छोटे व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं। हो सकता है यह बात हमारी व्यक्तिगत आपको अतिशयोक्ति लग रही हो, लेकिन नारायण खेमका जी की बात से आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से वो इस कारोबार में है। और वो यदि कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि बनारस का पूरा व्यापारी समाज कह रहा है, खास तौर से रिटेल व्यापारी समाज। वैसे वाराणसी में व्यापारियों की 3 संस्थाएं हैं, इसमें महानगर उद्योग व्यापार समिति, नगर उद्योग व्यापार मंडल और काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल। नारायण खेमका जी महानगर उद्योग व्यापार समिति से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी व्यापार मंडल में उनकी अलग छवि है और उनकी अलग प्रतिष्ठा है। वैसे वित्त मंत्री के राहत पैकेज पर हमने पिछले 5 दिनों से व्यापारी समाज के अलग अलग व्यापारियों से बात करने और समाज के अलग अलग वर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर किसी ने मुझे यह कहा कि वित्त मंत्री की पत्रकार वार्ता पूरी हो जाए, जब राहत पैकेज पूरी तरह से ऐलान हो जाए तब वो अपनी बात रखेंगे। जब राहत पैकेज रविवार की दोपहर 11 बजे की पत्रकार वार्ता के बाद समाप्त हो गया और यह घोषणा हो गई कि सरकार ने अपनी तरफ से जो भी राहत देनी थी वो दे दी है लोगों को, इसके बाद हमने व्यापारियों से बात की
उसमें चाहे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में चाहे संजय लोहिया जी हो, अशोक बुलानी हो, अशोक सुखवानी हो, नारायण खान चंदानी जी हो, मनीष तलवार जी हो, जितने भी व्यापारी हैं सबसे हमने बात करने की कोशिश की, मैसेज छोड़ा, लेकिन व्यापारी समाज अभी इतना ज्यादा निराशा में है कि उसे यह तय नहीं कर पा रहा कि वो क्या कहे। और उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादातर बनारस के व्यापारी सत्तारूढ़ दल के खास हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। हर समय उनके हित के लिए ही बातें करते हैं और उनके हित के लिए वो सोचते हैं। और आज जब उनके हित के लिए सरकार की ओर से नहीं सोचा गया तो वह इस ऊहापोह में है कि वह अपनी बात कैसे रखें, क्योंकि जिस सरकार को अपना समझते हैं, जिस वित्त मंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को अपना खास समझते हैं, जिसके वो सबसे खास हैं, और उनकी ओर से उनके लिए नहीं सोचा गया। वैसे हमने पर्यटन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि रिटेल व्यापारी और छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने यदि पैकेज में कुछ नहीं कहा है तो बनारस की टूरिज्म इंडस्ट्री या देश की टूरिज्म इंडस्ट्री और पर्यटन के लिए सरकार की ओर से क्या घोषणाएं की गई हैं, या इस राहत पैकेज में क्या है। इस संदर्भ में हमने टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए राहुल मेहता जी से बात की। मैं राहुल मेहता, अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी, कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफ़ी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर हम लोग को मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज टूरिज्म भी एक टूरिज्म को उद्योग का दर्जा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही दे चुके हैं। उसके बावजूद ये आश्चर्य की बात है कि जब उद्योगों को पैकेज दिया जा रहा था तो उसमें टूरिज्म को छोड़ दिया गया। हम लोगों ने विभिन्न मांगे प्रदेश और केंद्र सरकार तक भेजी हैं, जिसमें होटलों पे जीएसटी कम करने से लेके अन्य आर्थिक पैकेज की भी डिमांड की गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी आपने सुना कि राहुल जी बता रहे थे कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इस राहत पैकेज में कोई लाभ नहीं है। में आप लोगों को क्या सुविधा मिली, वो कौन सी राहत है जिससे कम से कम व्यापारी अपना तो व्यापार बचा ही ले, प्लस वो जो 10, 20, 50 लोगों को नौकरी देता है, कारोबार देता है, उनके कारोबार की भी रक्षा हो जाएगी। खुदरा मझोला व्यापारी पूरी ईमानदारी व सहनशीलता का परिचय देते हुए पिछले लगभग 2 महीनों से अपने घर में कैद है। किसी भी तरह का व्यापार वो नहीं कर पाया। ऐसे में उसको कहीं ना कहीं से ये आस थी कि सरकार का जो राहत पैकेज है, आर्थिक राहत पैकेज, उसमें उसके लिए ज़रूर कुछ घोषणा होगी। पर राहत पैकेज की घोषणा हो चुकी है, उसमें छोटे मझले व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। उससे उनके मन में काफ़ी निराशा है, हताश है। हमेशा से सरकार का पूरी ईमानदारी निष्ठा से साथ देने वाला वो छोटा मझला व्यापारी आज अपने आप को बहुत ही हताश महसूस कर। तो आपने सुना कि भवानी जी बता रहे थे राहत पैकेज में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है और रिटेल व्यापारी का नाराज होना मायने रख, लाखों लोगों को रोजगार दे रखे। और यदि यह कमजोर होते हैं, बंद होते हैं या इनको नुकसान होता है तो उससे रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक हमारी जो कोशिश है कि व्यापारियों को समस्या पहुंचाई जाए, व्यापारियों की निराशा को पहुंचाया जाए, तो सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और व्यापारियों के हित के लिए आने वाले दिनों में कुछ अच्छे फैसले होंगे। इसके साथ ही हम आगे कोशिश करते रहेंगे कि
सरकार के इस राहत पैकेज में समाज के अन्य वर्गों के लिए क्या है, उनके हित में क्या है, यह जानने की कोशिश हमारी निरंतर जारी रहेगी। कल फिर मिलेंगे हम कुछ और समाज के विभिन्न और वर्गों के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।